आज नई क्लास में आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं पावर पॉइंट PPTX। क्लास नंबर 3 है जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सिखाते हैं लिंक टेस्ट और मीडिया क्लिप पार्ट। ये किस तरीके से काम करते हैं। ये इंसेट टैब के पार्ट हैं, ठीक है। इंसेट टैब के ये पार्ट हैं, आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा लिंक टेस्ट और मीडिया क्लिप, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम हाइपरलिंक किस तरीके से हम यहाँ पे बना पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई भी एक यहाँ पे पेज के अंदर पावर पॉइंट में जा कर के क्या लिख लिया, कुछ मीनिंग लिख ली है, ठीक है। तो पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन करते हैं, सबसे पहले तो आपने नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो पावर पॉइंट की आप देखिए, तभी आपको सही समझ में आएगा। पर यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टार्ट बटन पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है लेफ़्ट वाला। स्टार्ट बटन पे आपको लेफ़्ट वाला क्लिक करना है। जैसे ही लेफ़्ट वाला क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही ऑल प्रोग्राम करेंगे तो ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, क्लिक करने पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक हुआ फिर आपका यहाँ पे पार्ट बहुत सारे ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपका लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। तो उसी पे आपको क्लिक करना है। तो देन उसके बाद हमारा ये पावर पॉइंट स्लाइड वाला ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बता चुका हूँ जिसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो क्लियर अच्छे से देख लें, तभी आपको तीसरी नंबर की वीडियो सही समझ में आएगी। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल को दिख रहे हैं तो प्लीज़, चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91, तो उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी जिससे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। सबसे पहले जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोई भी एक पार्ट ले लिया है, ठीक है। तो एक स्लाइड ले लिया है, स्लाइड के अंदर जैसे कुछ भी मैंने डेटा लिख लिया है। सबसे पहले हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक जैसे कोई डेटा होता है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, ठीक है। हाइपरलिंक क्या करता है, एक वेब पेजेस को कन्वर्ट कर देता है किसी भी डेटा के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कोई भी डेटा को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल बनाना पड़ेगी, देन उसके बाद कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाते ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे एक्सेसरीज दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये सर्च आ रहा है बॉक्स, सर्च के अंदर मैंने क्या कर लिया, नोटपैड ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही नोटपैड लिखा, नोटपैड लिखने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद एक हमारी नोटपैड की यहाँ पे फाइल ओपन होके आ गई, ठीक है। जो फाइल ओपन होके आई है नोटपैड की, यहाँ पे सबसे पहले मैं उसमें क्या लिख देता हूँ, DHARMENDRA लिख दिया, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन का क्या कर रहे हैं, एक हाइपरलिंक बना रहे हैं। तो जैसे इसको मैं जा करके यहाँ पे फाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ इस फाइल को, किसको, ये नोटपैड की फाइल हमने अभी ओपन की है, उसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, जिससे आपको हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट होती है वो आपको सही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कैसे होता है ये मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। डेस्कटॉप पे जा करके मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कोई भी नाम ले लिया, जैसे मैंने लिख लिया DS लिख लिया, धर्मेंद्र सिंह। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अभी कोई एक्सटेंशन वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया इसमें, ठीक है, डायरेक्ट सेव कर दिया। सेव होने के बाद इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये ऐसे डेटा हमारा यहाँ से जो भी था हमने उसको सेव करने के बाद उसको यहाँ से हमने इरेज कर दिया। अब जैसे हाइपरलिंक कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले जैसे ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। सबसे पहले जो ग्रीन लिखा है स्लाइड के अंदर उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिंक पार्ट में जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर पावर पॉइंट में, और यहाँ पे लिखा है हाइपर लिंक, ठीक है। ये पावर पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर आपको हाइपरलिंक दिख रही है। यहाँ पे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। तो ये आपको आना चाहिए पहले से ही, नहीं तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कंट्रोल की क्या होती है। तो सबसे पहले हाइपरलिंक आपका क्या काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आपको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आएगा। जो हमने अभी नोटपैड में फाइल बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, डेस्कटॉप पे सेव की है। तो डेस्कटॉप हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और किसके नाम से हमने फाइल बनाई थी, DS के। तो DS के नाम से यहाँ पे अपन साइज देख लेते हैं कौन सी हमारी फाइल है, ये आ रही है DS के नाम से, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देन ओके कर देते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, एक फ़ाइल को कैसा कर दिया इसने, ग्रीन कर दिया। ग्रीन जो फाइल आ रही है उसी को हमने क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक बोलेंगे।
जी क्या हुआ, हमारा ये फाइल हमारी कैसी हो गई, एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमारी क्या कहलाती है, हाइपर लिंक कहलाती है। तो इसको कैसे ओपन करते हैं वो देख लीजिए हाइपर लिंक को, जिसको जैसे ही ऊपर करके लेके जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक पॉइंट दिख रहा होगा, शो स्लाइड। ठीक है, स्लाइड शो दिख रहा है ये वाला बटन, या फिर कंट्रोल की सहायता से भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट F5 से। तो F5 से करेंगे तो 1 बाय 1 पेजेस को रन करेगा, बट हमें क्या करना है, हाइपर लिंक वाली पेजेस को रन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर के ये स्लाइड शो पे पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे इसको स्लाइड शो पे जाकर के क्लिक करते हैं लेफ्ट। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो जो ग्रीन सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को क्या करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से आपके डेटा को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आपकी हाइपर लिंक बनी है, तो हाइपर लिंक में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ना तो कंट्रोल दबाना, कुछ नहीं प्रेस करना है, ओनली आपको रन करना है। ठीक है, स्लाइड शो से जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, जो हमने नोटपैड में अभी हाइपर लिंक ऐड किया था। हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका डेटा कैसा आ जाएगा, जो हमने अभी नोटपैड में ऐड किया है। तो यही होती है हाइपर लिंक, समझ में आया। इसको हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपका एक मैसेज आएगा, और मैसेज आने के बाद उसको हम यहाँ से स्लाइड शो को एंड करेंगे, तब आपके ये स्लाइड शो बाद में वहीं की वहीं हम वापस पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा रखा है पहले उधर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। रन करके कोई भी डेटा को हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज करके डेटा को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कहीं पे भी ले जा करके। तो ये चीज़ें आपको आ गई होंगी कि हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। एक्शन क्या होता है, जैसे कोई आपकी फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, और उस फाइल को हमने हाइपरलिंक बना दिया, हाइपरलिंक को उसी को एक्शन ऐड करना है। तो एक्शन के अंदर जैसे हमने ऐड किया, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, माउस के द्वारा हम क्लिक कर सकते हैं, तभी हमारी हाइपरलिंक वो आगे बढ़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर जैसे मेरा डेस्कटॉप रखा है, ये बता दिया उसने रन प्रोग्राम में कौन सा ब्राउज़र चल रहा है, तो यहाँ पर ये दिखा देगा। तो हमने जो हाइपरलिंक बनाई थी वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्शन पार्ट के अंदर। तो हमने कहाँ रखी थी, डेस्कटॉप पर रखी थी, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर की कौन सी फाइल थी वो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारी वो डेटा को यहाँ पे शो करके रख देगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं उसका डेटा का, जिससे हाइपरलिंक आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी थी जो फाइल, वो ऐड कर ली है मैंने यहाँ से, ये TST के नाम से, DS के नाम से। तो ये फाइल हमको बता रहा है कि कहाँ की जो फाइल है वो यहाँ पे हमारी ऐड हुई रखी है, दिखा रहा है डेस्कटॉप DS के नाम से .txt कैसी फाइल बनाई थी हमने, .txt बनाई थी। तो यही हमारे एक्शन पार्ट दिखा रहा है। तो लिंक में आपका 2 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका हाइपर लिंक और एक्शन। तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर हम पार्ट पढ़ते हैं। टेस्ट को पढ़ने से पहले जैसे हाइपरलिंक ये हमने क्रिएट कर ली, अब बाद में ध्यान आया हमें नहीं करना है, तो इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, हटाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसी के ऊपर यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा होगा रिमूव हाइपरलिंक। ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज करना है। तो हमें रिमूव करना है, रिमूव मतलब इसको हटाना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्रीन सिग्नल यहाँ से हट जाएगा, मतलब हाइपरलिंक आपकी हट चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा किस में चल रहा था, पावर पॉइंट में। अब चलते हैं टेस्ट क्या होता है। जैसे मैंने टेस्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेस्ट बॉक्स पे जैसे हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो टेस्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं टेस्ट बॉक्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स ही हैं हमारे, ये वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारे एक टेस्ट बॉक्स का काम कर रहा है। तो यही होती हैं हमारे टेस्ट बॉक्स। ठीक है, तो टेस्ट बॉक्स का आप जैसा भी बनाएंगे वैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने एक टेस्ट बॉक्स ले लिया, टेस्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा डेटा, तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बन जाएगा डेटा। ये जैसा बनाएंगे वैसा बनता चला जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेस्ट करेंगे, ऐड टेस्ट करके जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया THARMENDRA सर 91। तो इस तरीके से मैं कोई भी डेटा बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है। और इसको होम टैब में जाकर के मैं इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, जैसा भी बनाना चाहता हूँ वो अपन को फ़ॉन्ट साइज़ में जाकर के यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जैसा टेस्ट बनाना चाहते हैं वैसा टेस्ट यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। किससे, टेस्ट बॉक्स से। टेस्ट इनसाइड टैब में जाकर के टेस्ट बॉक्स ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम टेस्ट बॉक्स से ऐड कर रहे हैं, तो टेस्ट बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही मैंने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं टेस्ट बॉक्स ले रहा हूँ, टेस्ट बॉक्स लेने के बाद आपको एक पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, किस पर, टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लास्ट में आपका फॉर्मेट खुल जाएगा। फॉर्मेट में इसमें सारे ओपन हो जाएंगे जो हम पहले से पढ़ चुके हैं पिक्चर के अंदर। तो यही सेम है आपका टेक्स्ट के अंदर। तो जैसे आपको कलर फिल वगैरह करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3D कलर में लेना है तो 3D कलर ले सकते हैं यहाँ से, जैसा इफेक्ट देते हैं। आउटलाइन लेना है तो आउटलाइन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इफेक्ट शो में देना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं एक एक करके, क्योंकि पिक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें वही हैं जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, जैसा भी आप इफेक्ट लगाएंगे वैसा यहाँ पे आपका इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जैसा स्टाइल लेंगे वैसा स्टाइल अंदर का और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अंदर की पार्ट में देखो चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे। तो जैसा टेक्स्ट लेंगे वैसा हमारा टेक्स्ट कैसा कर देगा, यहाँ से चेंजेस कर देगा, जो बहुत ही आसान होगा देखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टेक्स्ट को कलर वगैरह कैसा करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, वो ये देखो यहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। आउटलाइन वगैरह कैसे करना है, तो आउटलाइन मतलब बैकग्राउंड पीछे का थोड़ा सा होता है वो कर सकते हैं। रिफ्लेक्स वगैरह ग्रो करना है तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जो अपन टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। व्रिंग फेंट, ये सब चीज़ मैंने बता दी है, पैनल वगैरह सब बता दिया है कल की वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये भी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ बहुत पहले ही, ठीक है। रोटेट वगैरह भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी रोटेट वगैरह कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पार्ट। और साइज़ वगैरह इसका कम ज़्यादा करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ से भी पॉइंट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे यहाँ से लेंगे तो जो पॉइंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पॉइंट व्यू को ऐसे खिसकाना है, आपको साइज़ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी है, जिस चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, शेप्स के अंदर भी पढ़ी हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये बहुत ही आसान था इसलिए यहाँ पे बन गया, और इसको मैं हटा देता हूँ सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या काम करता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सभी के लिए। हेडर एंड फुटर क्या काम करता है, जैसे इसमें डेटा क्या होता है, सबसे पहले यूज होता है ये हेडर। हेडर मीन्स होता है पेज के टॉप पे, और फुटर मीन्स होता है पेज के डाउन वाले हिस्से पे कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो जैसे स्लाइड पे आप लिखना चाहते हैं पावर पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका ये डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको प्रीवियस दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, तो आपको स्लाइड नंबर आपको देना है, फुटर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये अप्लाई कर दिया, स्लाइड नंबर दे दिया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड डेट दे दिया, तो इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा। जो फिक्स डेट होगा वो अपने अनुसार डेटा को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे अपन जैसा भी डेटा है वहाँ यहाँ से हम क्या कर देते हैं, उसको चेंजेस कर देते हैं अपने डेटा के अनुसार। तो डेटा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है, जैसा आप चाहते हैं उसकी तरीके से डेटा को डिफाइन कर लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, हेडर फुटर। देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको आ रहा होगा, ये हेडर फुटर आपके दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, हेडर फुटर बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पेज के डाउन वाले हिस्से में होते हैं। मैं ऊपर खिसका के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हेडर फुटर आपके ऐड हो चुके हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं होम से जा करके, तो आपको और ही क्लियर हो जाएगा, जैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा कम साइज़ ले लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। आ रहा है, तो यही आपके हेडर हैं, और ये फुटर है आपका। यहाँ फुटर में मतलब जैसा भी पॉइंट लिखना चाहते हैं आप फुटर में दे सकते हैं। जैसे मान के चलो टॉपिक के ऊपर क्या है हमारा, MS पावर पॉइंट PPTX मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक फुटर में काम करेगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका डेटा समझ में आ जाएगा। और इसको मैंने रेड कलर क्लिक कर रख दिया। जैसा भी डेटा बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डेटा को, किससे, इनसाइड फुटर से और आपका हेडर से, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको। तो हेडर फुटर दोनों समझ में आ गए होंगे, आपके डेटा के अंदर दोनों अप्लाई होते हैं, किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे आप हटा देंगे तो हट जाएगा ये पॉइंट वाइज में, तो इसमें से तो यही चीज़ें होती हैं आपकी। और ये आपका हैंड आउट क्या होता है, जैसे आपका ये पार्ट दिख रहा है ऊपर नीचे, तो इस तरीके से आप हेडर पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपका हेडर चाहिए तो हेडर ले सकते हैं। जैसे मैंने अप्लाई किया तो हेडर पर आपका कर्सर पहुँच चुका है ऊपर वाला, तो ये हेडर होता है आपका। ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये हेडर होता है। यहाँ पे आप जो भी देंगे वो आपके हेड में काम करेगा। तो मैं जैसे कलर लिखा है वो आपका क्या काम कर रहा है, हेडर में काम कर रहा है। तो जैसा भी आप कलर दे सकते हैं, बट मैंने वहाँ पे क्या ले लिया है, कलर की मीनिंग ले ली है, तो वो हेडर में आ रहा है। फुटर हेडर आपको सही समझ में आ गए होंगे। दोनों चीज़ें आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट बटन करके डिलीट बटन की सहायता से हटा सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका बार आर्ट। बार आर्ट क्या होता है, जैसे कोई भी अपन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी फर्स्ट पेज बना रहे हैं, तो बार आर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई भी टेक्स्ट को एक डेकोरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको कहते हैं बार आर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं बार आर्ट। तो यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है उसको हम हटा लेते हैं, उसके अंदर से हम अपने अनुसार डेटा को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा DHARMENDRA SIR 91। तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया, बार आर्ट ले लिया। जैसे ही बार आर्ट लेने के बाद हमारा ये डेटा हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बार आर्ट के अनुसार आपका डेटा ये शो हो गया। जैसे अभी अपने देखा था, सेम प्रोसेस वही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा भी डेटा बनाएंगे वो यहाँ से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा को फ्लो कर सकते हैं। जैसा आप फ्लो लेंगे यहाँ पे आपका सारा डेटा वहाँ से चेंजेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम अभी कर चुके हैं आपका टेक्स्ट बॉक्स में। सेम प्रोसेस वही है, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर डेटा में। देखो आपका फिल कलर ये है, आपका आउटलाइन कलर ये है, इफेक्ट यही है सारे। तो आपको कहने का मतलब है जो चीज़ हम कर रहे हैं बार बार वही चीज़ हमारी रिपीटेड हो रही है, तो ये आसान है आपको करने के लिए। तो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। किसके अंदर पढ़े थे, टेस्ट के अंदर। तो ये भी आप बार आर्ट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। कोई भी डेटा को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम एक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको जाना है सबसे पहले, और जाने के बाद यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम। तो जैसा भी हम यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर्मेट ले सकते हैं वो हम यहाँ पे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे 2000 कितना दिखा रहा है, 2002 दिखा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है जो 2002 का डेट था वो अपडेट है। तो यहाँ पे हम डेट को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, चेंजेस डेट पे जाएंगे, सेटिंग चेंज डेट पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगी। अपडेट करने के बाद तब आपका टाइमिंग सही तरीके से प्रॉपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आपकी डेट सही सिलेक्ट होकर। तो आपने देख लिया होगा कि ये डेट हमारी कितनी आ चुकी है। यहाँ पे 9 तारीख 6वें महीने में 2021 आपकी डेट आ चुकी है। मैंने यहाँ से क्या कर दिया था, उसको सेट कर दिया प्रॉपर, जो सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी उसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे अपन को जैसा भी डेट चाहिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑप्शन है। तो मुझे मान के चलो यहाँ पे डेट एंड टाइम लेना है, तो मैंने क्या किया, डेट एंड टाइम लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी कर्सर रखना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा डेटा क्या करेगा, डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर देगा। तो कर्सर जैसे मैंने ब्लू लाइन के आगे रखा है, ब्लू कलर के, और यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम में जाऊँगा। डेट एंड टाइम जाने के बाद यहाँ पे जैसा भी डेट एंड टाइम चाहिए, जैसे मुझे जी चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद डेट एंड टाइम हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार हम डेट एंड टाइम को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा भी डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं वैसा यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने अनुसार फॉर्मेट लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी आपकी फॉर्मेटिंग है, जैसा भी आप रखना चाहते हैं आपको बस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसको बस क्लिक करना है, तो आपका वो डेट एंड टाइम यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। तो कोई भी डेट एंड टाइम आसानी से ले सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छे चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लाइड नंबर। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। ये लिखा है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर मतलब होता है इंसर्ट द स्लाइड नंबर, मतलब जिस स्लाइड पे हम बैठे हैं वो कौन सी नंबर की स्लाइड है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे स्लाइड नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर दिखा देगा। जैसे ये 3 नंबर की स्लाइड है तो 3 नंबर दिखाएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कोई दूसरी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्लाइड ओपन करी, मान के चलो फर्स्ट। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये हमारी स्लाइड कौन सी है, ये कैसे बताएगा। जैसे मैं स्लाइड नंबर अप्लाई किया तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको तुरंत पार्ट में रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहीं पे कहीं पे क्लिक कर दूं तब आपका डेटा बताएगा। जैसे स्लाइड नंबर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 नंबर। तो मतलब स्लाइड नंबर हमारी कैसी है, 1 नंबर है। तो इस तरीके की मतलब डेटा को हम क्या कह सकते हैं, स्लाइड नंबर शो कर सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर की हमने स्लाइड ओपन करी है, अब देखते हैं सेकंड नंबर की स्लाइड पे क्या बोलता है वो। जैसे स्लाइड नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकंड नंबर की स्लाइड है। तो कहने का मतलब है जो सेकंड नंबर की स्लाइड है, 1 नंबर की स्लाइड है, कोई भी डेटा को हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं कौन सी नंबर की स्लाइड है। क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, कोई डेटा देख रहे हैं तो बाद में पता नहीं चलता कौन सी नंबर की स्लाइड अप्लाई हो रही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्लाइड नंबर कैसे चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है सिंबल। सिंबल मीन्स होता है, जैसे हम कोई भी सिंबल्स ऐसे होते हैं कभी कभी के आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं रहते हैं ऐसे सिंबल्स, तो वो सिंबल्स हम यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं। कहाँ से, सिंबल्स के द्वारा।
तो ये आपका पार्ट किसके अंदर है, टेस्ट के अंदर है, सिम्बॉल्स में जाना है, पावर पॉइंट के अंदर है और इंसर्ट टैब के अंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आप जैसा भी सिम्बॉल्स यहाँ से लेना चाहते हैं वैसा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मुझे स्पीकर वाला चाहिए, तो स्पीकर वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्पीकर वाला सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आपका डेटा कहाँ आ चुका होगा जी, आपके स्लाइड पेज में आ चुका होगा। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो हमारा ये स्लाइड पेज में शो करके आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी सिम्बॉल्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्ट तरीके से। तो जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया तो आपको सही समझ में आ गया होगा और वो डेटा भी आपके सामने शो गया होगा। थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, जैसे आ जाएगा। देखो ये आपका स्पीकर टाइप दिख रहा है और यहाँ से आपको इन होम टैब में जाकर के इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिया है कि साउंड वगैरह का एक शो करके दिखा रहा है माइक टाइप जैसा, कि यहाँ पे हम कोई भी बोल रहे हैं तो साउंड जैसा दिखाई देना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी सिम्बॉल्स को इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के टेस्ट में जाकर के सिम्बॉल की सहायता से हम यहाँ से कोई भी सिम्बॉल ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं, जैसा भी आप क्लिक करेंगे देखेंगे लैंग्वेज को, वैसा यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिम्बॉल्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा हम सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। ये चीज़ें हमने MS वर्ड में भी बताई हैं, पावर पॉइंट में भी अभी स्लाइड के अंदर बता रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हमने पढ़ाया था उसमें भी हमने ये चीज़ें बताई। जैसे टेलीफोन का आपको साइज चाहिए तो टेलीफोन का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये टेलीफोन लिया, टेलीफोन को यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, इसको होम टैब में जाकर के इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जैसे ही मैंने इसको साइज़ बढ़ाया, साइज़ बढ़ाने के बाद आपका ये डेटा दिख रहा होगा, देखो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और ये आपका सही तरीके से सिम्बॉल दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कोई भी सिम्बॉल्स को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, Ctrl+Z की सहायता से ये पूरी प्रोसेस को मैं हटा देता हूँ जो चीज़ें हमने अप्लाई की थी, ठीक है। इंसर्ट टैब में फिर दोबारा जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सिम्बॉल्स हो चुका है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर बैठे हैं, हमें यहाँ पे कोई टेबल डिज़ाइन करना है। तो टेबल डिज़ाइन करना है तो टेबल तो यहाँ पे बनी हुई है टेबल के अंदर, बट हमें किसके अंदर बनाना है, एक्सेल के अंदर बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट की सहायता से एम्बेडेड पार्ट को एक्सेस कर लेंगे, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा को हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें एक्सेल की ज़रूरत है, तो एक्सेल हम यहाँ से सीट उठाएंगे, ये लिखा है वर्कशीट, और एक्सेल को यहाँ से हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, प्रोसेस आपको ज़रूरी है, तभी आपका ये डेटा सही तरीके से शो हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये अंदरूनी प्रोसेस चल रही है, एम्बेडेड पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या लगता है, टाइमिंग लगेगा। तो ये जैसे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये क्या आ गया, अपना एक एक्सेल पार्ट ओपन होके आ गया। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर लेता हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आपको सही तरीके से प्रॉपर डेटा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटी सी एक क्या बनाया, मैंने एक डेटा बना रहा हूँ, जिससे क्या करूँगा, स्लाइड आपको सही तरीके से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जाके अंदर जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 1, सॉरी इसमें A लिख देता हूँ, और मान के चलो इसमें मैंने B लिख दिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया कि सामने मैंने दे दिया मान के चलो 14 नंबर, और यहाँ दे दिया मैंने 15 नंबर। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, बट मैं सिलेक्ट करके इसको साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ। साइज़ जैसे इंक्रीज करूँगा तो आपका डेटा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा प्रॉपर तरीके से। तो जैसे कहने का समझ में आपको आ गया होगा कि मैंने जो डेटा बनाया था वो किसके अंदर बना रहा हूँ, एक्सेल के अंदर बना रहा हूँ। तो एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन हो गई, किसके अंदर, हमारी पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर हमने एक्सेल सीट ओपन कर ली, कैसे, एक ऑब्जेक्ट की सहायता से। तो जैसे ही हमने डेटा यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे एक्सेल में ओपन हो चुका है। अब इसको देखेंगे टेबल कैसे बनती है, तो यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करके रख देंगे, तो हमारी टेबल यहाँ पे बन के तैयार हो जाके आ जाएगी। तो ये चीज़ें डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक्सेल में गए, एक्सेल के जाकर के ओपन किया, ओपन करने के बाद आपका डेटा एक्सेस हो गया, और वहाँ से जो भी काम करेंगे बाद में हम यहाँ पे आ जाएंगे बाद में। तो अपनी एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट डिवाइड हो जाएगी, और बाद में कोई ऐड करना है तो यहाँ पे दोबारा हम उसी पे जाएंगे, और उसी पे जा कर के हम दोबारा कोई और मीनिंग लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को टाइप करेंगे, सी को टाइप करके आगे वाली वैल्यू को टाइप करेंगे, और देन उसके बाद हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे अपने पार्ट वाले को,
ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे डेटा को, तो हमारा ये डेटा कैसे हो जाएगा, एक इंक्रीज पार्ट में डिवाइड होकर के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी डेटा को यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, ऑब्जेक्ट के थ्रू। डायरेक्ट टेबल तो हमने बता दी थी किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमने क्रिएट की। अब इसको सिलेक्ट करके मैं ये इस टेबल को क्या कर देता हूँ, डिलीट पॉइंट से मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे हमारी ये स्लाइड ओपन रहेगी बस ओनली स्लाइड के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आपको टेस्ट डेटा के अंदर जा करके ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, देन उसके बाद एक एक्सेल शीट को मैंने एक्सेस किया, देन उसके बाद हमारी टेबल क्रिएट होकर के अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में आ चुकी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट आता है मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी साउंड वगैरह, क्लिक वगैरह काट के अपने स्लाइड के अंदर अप्लाई करना होता है। तो जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे कोई भी साउंड अप्लाई किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, जैसे सीडी वगैरह का साउंड भाई म्यूजिक वगैरह देना चाहते हैं अपन कोई अपनी स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं। जैसे साउंड फाइल के अंदर जाएंगे तो साउंड फाइल के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे साउंड फाइल होते हैं। तो ये किसके अंदर होते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे म्यूजिक के अंदर, ठीक है। तो म्यूजिक में ये बहुत सारे क्या पड़े हैं, यहाँ पे साउंड पड़े हैं। तो यहाँ पे अभी साउंड पड़े हैं, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी साउंड को और सिलेक्ट करके ओके करूँगा, ओके करने के बाद हमारा ये डेटा साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक करूँगा मैं, ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स दिख रहा है, ये साउंड का इफेक्ट बन के आ गया, दिखाई दे रहा है ना। यही हमारा ये क्या है, साउंड का काम करेगा। जैसे ही मैं इस स्लाइड को क्या करूँगा, यहाँ से रन करूँगा, यहाँ से जा करके रन करूँगा, ये नीचे वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्लाइड शो को मैं रन करूँगा, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा एक साउंड शो करके चलेगा। बट अभी यहाँ पे साउंड इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है, उसका एक हमारे जो सिस्टम में अभी स्पीकर नहीं है, इसलिए साउंड शो नहीं करेगा। बट हम इसके बाद हम मूवी दिखाएंगे तो आपको वो सही तरीके से दिख जाएगी। बट आप अपने सिस्टम में आपके स्पीकर होगा तो सही सुनाई दे जाएगा। तो इस तरीके से आप स्पीकर को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको एंड शो कर देंगे तो आपकी स्लाइड वापस आ जाएगी जिस मोड में पहले चल रही थी उस टाइप में। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, साउंड क्लिप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी के अंदर कि आप मूवी कैसे ऐड करेंगे। तो इंसर्ट टैब के अंदर जाना है सबसे पहले, कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है सबसे पहले। इंसर्ट टैब के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट में मीडिया क्लिप्स। तो साउंड तो मैंने बता दिया किस तरीके से ऐड होता है। अब दूसरा है मूवी क्लिक। मूवी क्लिक कैसे पार्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, ऐड किया, क्या किया, यहाँ से मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा मूवी साउंड। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दो पार्ट आ रहे हैं आपके, एक मूवी आ रहा है, एक साउंड आ रहा है। साउंड तो मैंने करके रख दिया, आपको समझ आ दिया। अब चलते हैं मूवी। मूवी में जैसे ही जाएंगे तो फाइल को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो मूवी होगी वो हमारी यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारी मूवी वो चल के शो करके आएगी। तो अभी यहाँ पे तो मूवी कोई है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं वीडियो के अंदर। तो जैसे यहाँ पे वीडियो के अंदर बहुत सारी पिक्चर रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पिक्चर सिंपल को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लिया, देन ओके कर लिया। तो ये हमारी थोड़ी सी प्रोसेस लेता है, प्रोसेस के बाद ही आपको सही समझ में आएगी स्लाइड शो के बाद। तो अभी थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है, तो आपको कंटिन्यू देखना है, तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा। तो थोड़ी सी प्रोसेस चलेगी, देन उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली वीडियो यहाँ से रन आ जाएगी। देखो ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। अब इसमें ऑटोमेटिकली पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अब इसको रन कैसे करना है वो देख लीजिए सबसे पहले। तो रन करने के लिए आपको ये लास्ट में बॉक्स दिख रहा है, शो स्लाइड, क्या दिख रहा है, शो स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बॉक्स, इस पर क्लिक करना है या फिर F5 डायरेक्टली प्रेस करना है। स्लाइड शो दिख रहा है, स्लाइड शो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा क्या करेगा, यहाँ पे स्लाइड शो पे शो कर देगा। जैसे मैंने स्लाइड शो करी, शो करने के बाद मैंने इस पर क्या करा, यहाँ पे जा कर के मुझे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, जैसे ही डबल क्लिक किया तो आपका पार्ट वो ओपन होकर आ जाएगा और जो हमारी मूवी है वो हमारी मूवी को यहाँ पे चला के दिखाएगा। तो जैसे ये मूवी आपको दिखाई दे रही है, ये चलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को, एक अरेंज डेटा को हम अपने अनुसार डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मूवी अप्लाई करी है, तो मूवी क्या है, थोड़ा सा साउंड को थोड़ा सा इफेक्ट कर करके धीरे धीरे चल रही है। तो मतलब आपकी इस तरीके से ही अप्लाई हो जाएगी।
तो अभी हमने डायरेक्टली अप्लाई करी है तो धीरे धीरे चल रही है। जब आप कोई भी डेटा को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है सिस्टम के अंदर, इसलिए वो टाइम्स के अनुसार डेटा को शो कर पा रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपका डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से डेटा को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखो मूवी चल के अभी आ रही है आपकी 1 बाई 1 और यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, धीरे धीरे से आपके साउंड को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यही डेटा होता है आपका। मीडिया से क्लिक करके आप कोई भी डेटा को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से अपनी मूवी को यहाँ पे चला सकते हैं और उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके दिखा सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसा भी पार्ट लेके आएंगे उस डेटा को। तो आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हमने मूवी को क्लिक ऐड किया, साउंड को कैसे ऐड किया, तो वो आपको समझ में आ गया हो। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं तो वापस हमारे उसी पेज पे आ जाएगा, जिस पेज पे हम वापस मोड में रखे थे उसी पार्ट में हमारा शो कर देगा डेटा। तो ये देख लीजिए आपकी डेटा देखो उसी पे आ गया कि नहीं आ गया, दोबारा आपकी मूवी को यहाँ पे चल के दिखा रहा है वो। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी डेटा के अंदर जो भी डेटा इफेक्ट होगा वो यहाँ से चल के आपकी साउंड के अंदर इफेक्ट बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, जिसमें हमने आपको सिखाया 3 पार्ट के अंदर आपको डेटा को मैंने लिंक सिखाया, टेस्ट सिखाया और लास्ट पॉइंट था मीडिया क्लिप्स, जिसके अंदर आपको मीडिया के अंदर हमने मूवी एंड साउंड सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इफेक्टिव चीज़ें बन चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, सारी वीडियो को वॉच करते रहें। और फर्स्ट टाइम कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हमारी क्लास कोई भी आपकी मिस नहीं होगी, जिससे हमेशा आपको क्लास अटेंड समय पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू।